हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 वर्त का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। दी हुई त्रिज्या के एक ऐसे वर्त की रचना कीजिए जो दो असमांतर रेखाओं को स्पर्श करता है। अब दो कंडीशन कौन कौन सी है उनको समझ लीजिए। जब असमांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात है, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड, जब असमांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात नहीं है, ये इस क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन है। तो चलिए क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट के साथ। चलिए देखिए, यहाँ मैंने क्वेश्चन और फर्स्ट कंडीशन दोनों लिख दिए हैं। जब असमांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात होता है तो उन दोनों को स्पर्श करने वाला वर्त किस तरह खींचा जाता है, उसके लिए हम ये रचना करेंगे। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। इसका कोई नाम रख लेते हैं। जैसे इसका नाम रख दिया मैंने रेखा ब और से। अब इनका प्रतिच्छेद बिंदु एक ही है, इसलिए इनमें से किसी एक बिंदु, जैसे मैं बिंदु ब को लेकर एक अन्य रेखा खींच रहा हूँ, इसका नाम मैंने रख दिया रेखा ए ब। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ दो असमांतर रेखाएं हैं, ए ब और ब से। अब आपको इनके बीच एक वर्त खींचना है और इस तरह से खींचना है कि वर्त इस रेखा ए ब को भी और रेखा ब से को दोनों को स्पर्श करे। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब कक्षा 9 में आपने पढ़ा है किसी कोण का समद्विभाजन करना। यहाँ आप कोण ए ब से का समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन के लिए अपने प्रकार में कोई भी दूरी लेकर बिंदु ब पर रखते हैं और एक चाप लगाते हैं। चाप रेखा ए ब और ब से के बीच ही रहना चाहिए। अब इस चाप जितनी दूरी लेकर बारी बारी से दो चाप और लगाए जाते हैं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट देते हैं। तो हमने मान लिया कि ये एक दूसरे को बिंदु क पर काट रहे हैं। अब ब क को मिलाकर एक रेखा खींचनी है। ये खींच चुके हैं आप रेखा ब क। रेखा ब क के किसी बिंदु पर या रेखा ब क पर कोई बिंदु ले लेते हैं। जैसे मैंने ये बिंदु लिया है बिंदु प। अब कक्षा 9 में ही आपको पढ़ाया गया था कि बिंदु प से किसी भी बिंदु से किसी दी हुई रेखा पर लंब कैसे डाला जाता है। तो यहाँ बिंदु प से रेखा ब से पर लंब डालना है। लंब डालने का तरीका मैंने आपको बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि घड़ी का पेंडुलम जिस तरह से कार्य करता है उसी तरह से ये कार्य करेगा। आप कोई निश्चित दूरी लेकर इसको इस तरह से घुमाएंगे। अब इस चाप के बीच की आधे से अधिक दूरी लेकर आप दो चाप लगाएंगे। और फिर इस चाप और बिंदु प को मिला देंगे। इस तरह ये चाप इस रेखा ब से को एक अन्य बिंदु फ पर प्रतिच्छेद करेगा। अब आपको बिंदु प को केंद्र मानना है और प फ दूरी लेनी है। ये दूरी लेकर आप एक वर्त खींच देंगे। इस तरह से जो वर्त आपको प्राप्त होगा वो अभीष्ट वर्त होगा जो दोनों रेखाओं को स्पर्श करेगा। नेक्स्ट कंडीशन सेकंड है, जब दी हुई समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात ना हो, इस स्थिति में आप यहाँ पर दो
असमांतर रेखाएं खींचें। सेकंड कंडीशन, जब दी हुई असमांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात ना हो। तो मैंने आपको अभी बताया कि इस स्थिति में आप दो असमांतर रेखाएं खींचेंगे। फर्स्ट ये हो गई रेखा ए बे, और दूसरी असमांतर रेखा हो गई से दे। अब इन दोनों रेखाओं के बीच आपको ऐसे वर्त की